सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, एक सेकेंड गाइस। आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, जो मैं डाउनलोड लेके आई हूँ, जो काफ़ी समय से मैं भी इस तरीके से फील कर रही थी डाउनलोड की आपकी ब्लॉकेजेस क्यों आ गई हैं। ठीक है, चलते चलते कार्यों में ब्लॉकेजेस क्यों आ गई हैं, चलते चलते कुछ हेल्थ इश्यूज या एक इनकम में थोड़ा इफेक्ट, और ये सब, ये बहुत टाइम से मैं इस एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। सो आज मैं उसको लेके रीडिंग बनाने जा रही हूँ कि ब्लॉकेजेस कहाँ पे आ रही हैं, क्यों चलते चलते काम बिगड़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है, कोई प्लैनेटिकल इशू है या कोई नेगेटिविटी का इफेक्ट है। तो ये सब मैं आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करूंगी कि आपके कार्यों में बाधाएं क्यों आ रही हैं, इतने आपके कार्यों में क्यों बाधाएं आ रही हैं। अगर आप फिनेंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी चलते चलते इनकम रुक रही है, आपका कोई काम बनते बनते रुक रहा है, ठीक है। सो वो मैं आज की रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा जो भी गाइडेंस आएगी, जो भी चैनलिंग मैसेजेस होंगे, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगी। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। सो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इस डाउनलोड से रिलेटेड आज क्या गाइडेंस आ रहे हैं। गाइज, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं अब इस तरीके से भी रीडिंग बनाती हूँ, और मैं थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज को लेके कार्ड्स को शो करके स्पेशल रीडिंग बना रही हूँ। तो आप प्लीज़, मुझे अभी भी रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि मैम थर्ड पार्टी को एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करती है या नहीं करती, थर्ड पार्टी को ब्लैक मैजिक की क्या सज़ा मिलेगी, उसको क्या कर्मा मिलेगा, हमें कब न्याय मिलेगा, एंड हमारे पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, हमारा रीयूनियन कब होगा। देखिए, इस तरह की रीडिंग्स भी मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे ला रही हूँ, ठीक है। सो मुझे बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर फॉलोवर बनिए मेरे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का जो बटन है ना, वो प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मेरा डेली अपडेट है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं कुछ टाइम से थर्ड पार्टी को लेके भी रीडिंग्स बना रही हूँ, मैं उसमें स्टॉप नहीं हुई हूँ। ब्लैक मैजिक को लेके, कर्मा को लेके मैं आगे भी लाती रहूँगी कि इनको क्या कर्मा मिलेगा, और ये अपनी सफल होंगे नहीं होंगे अपनी बैड इंटेंशंस में। हर तरीके का जो भी एनर्जी अपडेट मैं चैनलाइज करती हूँ, मैं उसके लिए वीडियोस ला रही हूँ, और उसमें आपको कार्ड्स भी शो कर रही हूँ, ठीक है। बट इस तरह की डिवाइन गाइडेंस भी मैं ला रही हूँ। सो प्लीज़ आप एक बार फॉलो कीजिए, अच्छे से देखिए, आपको हर टॉपिक पे मेरे चैनल पे रीडिंग मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू सो मच, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच, एंड सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। चलिए, जिन्होंने मुझे अब तक सुपर थैंक्स दिया है इस मंथ के ड्यूरिंग, मैं उनके लिए एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है, उनके लिए डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। आई थिंक ये आपके लिए जानना ज़रूरी था, ठीक है। एट ऑफ वैंड्स, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में गाइस। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स किया है, अपना अमाउंट मुझे मेरे चैनल को आप देते हैं, सो मैं यही प्रेयर करूँगी। मैं हर किसी का नाम शॉर्ट आउट नहीं करती हूँ, मैं एक एक का स्पेसिफिक नेम नहीं लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं ना कि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है कि वो चाहते हैं उनका नाम मेंशन हो या ना हो। सो मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं नाम नहीं शो करूँगी। बट जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स किया है, उनके लिए ये गाइडेंस है, एंड मैं प्रे करूँगी कि आप जो भी अमाउंट सुपर थैंक्स के रूप में मुझे सेंड करते हैं, वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप ही के अकाउंट्स में आपको अट्रैक्ट हो। सो इट्स अ रियली अ ब्लेसिंग। मैं आप लोगों के लिए ब्लेस करती हूँ कि ब्लेसिंग्स भी आप अट्रैक्ट करें, अबंडेंस भी आप अट्रैक्ट करें, और ये जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं और भी अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में आप ये चीज़ें करें, वो सब हैवी मल्टीप्लाई होकर आप वो ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करें, एंड आपकी लाइफ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो जाए। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स किया है। 8 ऑफ वैंड्स मीन्स यहाँ पे आपको ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। आपको ग्रोथ होगी। अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे ग्रोथ होगी। अगर आप फिनेंशियल इश्यूज़ में कोई
करियर के थ्रू कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पे ग्रोथ होगी। एंड थर्ड, अगर आप देख रहे हैं कि आपको कहाँ से अर्निंग चाहिए, तो आप ऑनलाइन कोई काम कर सकते हैं। ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है कि आप ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ा हुआ, या जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती है, अपने प्रोडक्ट्स को जो ऑनलाइन सेल करते हैं, आप उस तरीके से भी कार्य में अगर करें तो विद इन 8 वीक्स टू 8 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। सो चलिए अब हम देखते हैं कि जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, जिनकी लाइफ में अचानक से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बड़ी हर तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। लाइक किसी की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, किसी को अच्छा घर नहीं मिल पा रहा, किसी के रिलेशनशिप्स में एकदम ब्लॉकेजेस आ गई हैं, एकदम से परेशानियां आ गई हैं, चलते चलते चीज़ें रुक गई हैं। एंड अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, बट हेल्थ इशू से बहुत ज़्यादा परेशान है, शारीरिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं, राइट। मतलब शरीर क्या है, अभी पीछे मैं भी 2-4 दिन काफ़ी गाइज हेल्थ इश्यूज से गुजरी हूँ। मुझे पता है हेल्थ इश्यूज में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, काम रुक जाते हैं, चीज़ें खराब हो जाती हैं, घर का एनवायरनमेंट, आप उतना डेडिकेटेड तरीके से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, राइट। तो स्वस्थ रहना एक बहुत ही बड़ा वरदान है। तो यहाँ पे मैं ये एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ कि इतना आप लोग हैवी इश्यूज फेस कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका, ब्लॉकेजेस इतनी क्यों फेस कर रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स। तो प्लीज़ माँ काली आज की रीडिंग तक जो भी पहुंचा है उन्हें क्लैरिटी दीजिए कि किस कारण से मेरे व्यूअर्स के बनते बनते काम रुक रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइज, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सच में, सक्सेस के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए, पैसों के लिए, मनी के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत वर्क हार्ड कर रहे हैं, और आप बहुत मेहनती इंसान भी हैं। चाहे जितनी भी समस्या आ जाए, आप फिर उठ के खड़े होते हैं और अपनी डगर पे चल पड़ते हैं, आप हार नहीं मानते। ओ ये देखिए 2 कार्ड्स, ओ माय गॉड। देखिए गाइस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या कहा था, ब्लॉकेजेस, और उसी का ही कार्ड आया। आपके धन पे किसी फीमेल की बहुत गंदी नज़र है, बहुत गंदी नज़र है। आपकी धन और सक्सेस को रुकवाने के लिए बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए, इसके नीचे ये कार्ड देखिए, 10 ऑफ कप्स। सारी थर्ड पार्टी। ये देखिए कार्ड्स, देखिए गाइज मैं निकाले जा रही हूँ, आपके सामने आ रही है महाकाली। ये किसी के लिए जानना ज़रूरी है, 8 ऑफ सोर्ड्स। एंड उसके नीचे लवर्स। मैं इतने ही कार्ड्स लूंगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड लास्ट कार्ड ये देखिए, मून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्या भोगेगी ये फीमेल, आज की रीडिंग में भी फीमेल। ओ माय गॉड, जितना मर्जी करने की कोशिश कर लो। ये कार्ड्स देखो क्या आए हैं। मैं अभी की स्थिति आपको बता दूं, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा लाइफ स्पेंड कर रहे थे, ठीक है। चाहे आप अनमैरिड हैं तो भी आपके कपल्स के बीच में अच्छी खासी चीज़ें चल रही थी, और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चों के साथ अपने घर में अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। ये किसी फीमेल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, ओके। एंड आप बहुत ज़्यादा सक्सेस और इनकम कमा रहे थे, आपके सर से लेके पैर तक पैसा, प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल रहा था, पैसों से सराबोर थे आप, आपको पैसों की कमी नहीं थी। यहाँ पे उन कलेक्टिव्स की बात कर रही हूँ जिनके पास चीज़ें सब ठीक थी और फिर क्यों ब्लॉकेजेस आई। और आज की रीडिंग में माँ काली की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि मैंने सच में कार्ड्स को बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने से पहले चार्ज करा था और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसको पर्सनल डाउनलोड भी कंसिडर कर रही थी। आज की रीडिंग में आप अच्छा खासा धन कमा रहे थे, आपका सक्सेस ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था, आपकी ग्रोथ ऊपर जा रही थी, यू वर ग्रोइंग, आप ग्रो कर रहे थे, आप अपने पार्टनर, अपने बच्चों के साथ अच्छी खासी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, अच्छा लाइफ जी रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। आप लोगों के बीच में काफ़ी प्यार था, यूनिटी थी। ये चीज़ इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स से बर्दाश्त नहीं हुई, इस फीमेल से। ये ज़्यादातर एल्डर लेडी है, ये छोटी उम्र की नहीं है, ये अच्छी खासी उम्र की फीमेल है। इस फीमेल से ये बर्दाश्त नहीं हुआ है, और कुछ केसेस में
आपकी धन और सक्सेस को रोकने के लिए 3 चीजें हुई हैं, 3 चीजें। कुछ केसेस में तो यहाँ पे ये देखिए पैसे देके आपके ऊपर स्पेल वर्क कराया है, आपकी मैरिड लाइफ और आपके करियर को, आपका पैसे को, धन को आते आते रुकवाया है, बंधवाया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कुछ समय से खून के आंसू रो रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो चैनलाइजिंग दिस एनर्जी विद दिस कार्ड दैट यू नो दिस पर्सन, यस इंट्यूटिवली यू नो दिस लेडी। आप इस लेडी को अच्छे से जानते हैं कि ये कौन है, फिर भी आपने आंखों पे पट्टी बांध के रखी हुई है, आप जानबूझ के अंधे बने हुए, बिकॉज यू आर हेल्पलेस, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। क्योंकि मे भी हो सकता है आपके अराउंड ये फीमेल हो या आप इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप बिल्कुल बंधे हुए हैं। इस फीमेल ने पैसे देके कोई स्पेल वर्क कराया है जिससे आपका धन रुक जाए। और इस फीमेल के एक और निशाने बताऊं, ये 1-2 जनों के साथ में भी अपने डियर वंस, अपने नियर वंस के साथ बैठ के आपकी बहुत ज्यादा चुगली और बुराई करती है। मून कार्ड है ये, एंड सन। अंदर से आग है, अंदर से काला मन है, अंदर से जलन और ईर्ष्या से ये फीमेल भरी हुई है, लेकिन जब आपके सामने आती है तो मून जैसी, चांद जैसी ठंडी छाया बन जाती है। जैसे इससे अच्छी डिवाइन लेडी आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, इससे ज्यादा ब्लेसिंग देने वाली, इससे ज्यादा अच्छी और महान फीमेल आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं। ये आपको इतनी ब्लेसिंग्स और इतना सब कुछ अच्छे से करती है। और अंदर से क्या है, आग निकलती है। आपकी सक्सेस को देखिए, आप अपने पार्टनर के साथ क्यों खुश हैं, आपके पार्टनर आपको पूछ क्यों रहे हैं, आपके बच्चे आपको क्यों पूछ रहे हैं, आप लोग एंजॉय क्यों कर रहे हैं, आपको सक्सेस क्यों मिल रही है, आपको ग्रोथ क्यों मिल रही है। इस तरीके से अंदर से इसकी आग निकलती है। इतनी ईर्ष्यालु, इतनी जलन भरी ये फीमेल है और इतना काला मन है इसका, बट सामने आके ये एकदम ठंडे हो जाती है। ठीक है, ये फीमेल की क्या इंटेंशन है, ये यही चाहती है कि आप हमेशा हार्डशिप करते रहें, आप हमेशा मेहनत करते रहें, हार्डशिप करते रहें। आप इतनी मेहनत करें, आप इतनी मेहनत करते कि आप इतना धन कमा सके, बट आपके पास सिर्फ एक पेंटिकल ही आए। मतलब अगर मैं रैंडमली रेशियो में और डिजिट्स में बताऊं तो चलो, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप मंथ का कम से कम 50,000 या 1 लाख तक कमा पाए, लेकिन आपकी कमाई हो सिर्फ 5,000 या 10,000, ये फीमेल की मंशा है कि आप इससे ज्यादा ना कमा पाए। चाहे आप गधों की तरह मेहनत करें, आप हार्डशिप करते रहें, बट आपके हाथ में पैसा ना है। एक, इस फीमेल को आपकी प्रॉपर्टी से बहुत बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या है इस फीमेल को। इसने पैसे देके कोई बंधन क्रिया पास्ट में करवाई है या कुछ ऐसा करवाया है। दूसरा, इसने कुछ करवाया नहीं है, बट इसकी नजर बहुत ज्यादा काली है, इसका मन बहुत ज्यादा काला है। हैवी ब्लैक स्पेल, हैवी मैनिफेस्टेशंस नजर आ रही हैं कि इस फीमेल की ही हैवी ब्लैक मैनिफेस्टेशन की वजह से, नजर की वजह से आपके काम रुके हैं। ये प्रॉपर आज के कार्ड्स में निकल के आया है। कुछ में इस लेडी ने पैसे देके कार्य करवाए हैं और कुछ में इस लेडी ने खुद ही इतनी नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करी है, इतनी ज्यादा आपको नेगेटिव एनर्जीज, स्पिरिचुअल अटैक्स भेजे हैं, आपको कर्सेस करना, दिन रात आपको अपने घर में बैठे बैठे कोसना। ठीक है, क्योंकि इसका क्या मंशा है कि मुझे पूछा जाए, मुझे सर पे बिठा के रखो, जैसे ये कोई राज रानी हो, और वो चीजें आप करते नहीं है। वो चीजें आप करती ना, तो ये दूर बैठे बैठे अपने आसपास के लोगों में सिर्फ और सिर्फ आपकी निंदा, आपकी बुराई करती है, जिसका कर्मा ये बहुत फेस करेगी। ठीक है, एंड ये आपको नजर, कुछ केसेस में इस फीमेल ने कोई स्पेल वर्क नहीं करा है, ये कहीं किसी तांत्रिक या ऐसे किसी के पास नहीं गई है, लेकिन इसकी काली नजर भी किसी ब्लैक मैजिक से कम नहीं है। ये देखिए, आपके पेंटिकल्स और आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए। यहाँ तक कि मैं बताऊं, जब ये कर्ज करती होगी ना फीमेल, तो इसके मुंह से ये भी निकलता होगा कि इससे अच्छा तो ये खत्म ही हो जाए, ये मर जाए और हमारी जिंदगी में ठीक हो जाए। ये है, ये कर्ज भी आपको करते कि आपको कुछ हो जाए। हेल्थ इश्यूज देखिए निकल के आया, आप उठ ना पाए, आप इतने हेल्थ इश्यूज को फेस करें, जिंदा लाश की तरह बन जाएं, आप उठ के ग्रो ना कर पाए, आप शाइन ना कर पाए, आप अपनी फैमिली में अच्छे से रह ना पाए। ये इस फीमेल को बहुत ज्यादा है, बट मैं बता दूं, आप बहुत शाइन करने वाले हैं। इस फीमेल के इरादों में ये कभी कामयाब नहीं होगी। इसको इसका कर्मा क्या मिलेगा वो मैं आने वाली वीडियोस में जरूर बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं चाहूँ इसका कर्मा देखना फिर से करंट अपडेट में। तो ये फीमेल ने
आपके ऊपर या तो कर्सेस सेंड करे हैं, या नेगेटिव एनर्जीज असेंड करी हैं, या फिर कहीं से कोई स्पेल वर्क क्रिया कराया। आपकी ब्लॉकेजेस का कारण आज की रीडिंग में मोटा मोटा सिर्फ यही आया है कि एक फीमेल की गंदी और काली नजर की वजह से, कि उसका दिल जलता है आपको आगे बढ़ता हुआ देख के, आपकी शाइन को देख के, मे बी आपकी ब्यूटी से जलना, आपकी पर्सनैलिटी से जलना। आप इतने एक बार क्लैरिफाई कर देते कि इस फीमेल को सबसे ज्यादा ईर्ष्या या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और किस चीज से है। आपके धन से तो इसको दिक्कत है, और आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ, या आप घर में यूनिटी से क्यों रह रहे हैं, सुख शांति से क्यों रह रहे हैं, इस चीज से तो इसको दिक्कत है। ओके और इसको किस चीज से दिक्कत है, आपका भाग्य आपका साथ क्यों देता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई थिंक इससे मैं ये चैनलाइज करूँ कि मे बी पास्ट में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता था, आप बहुत ज्यादा बैड फेस को डील कर रहे थे, एंड अभी आपका एकदम से भाग्य जागा, आपका भाग्य चमक रहा है। मैंने क्या कहा था, आप ग्रो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं। ये देखिए आपकी जिंदगी में न्यू शुरुआत, ये लेडीज को इससे ईर्ष्या है कि आपकी जिंदगी में नई शुरुआत क्यों होती है। एंड यहाँ पे आप ये देखिए कि आपने अपनी जिंदगी से मे बी या तो इस फीमेल को कट ऑफ कर दिया है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपके हाथ में तलवारें ही तलवारें हैं, आप बहुत स्ट्रांग है, और आपने इन लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ कर दिया है। इस फीमेल को इस चीज की बड़ी ज्यादा ईर्ष्या और बड़ा ज्यादा इसका दिल जलता है कि आप स्ट्रांग क्यों हैं। आपकी ताकत, आपकी पावर से इसको बहुत ज्यादा ईर्ष्या है। आपकी ताकत, आपकी पावर, आपका मे बी आप बेबाक तरीके से बोलते हैं, आप खुल के बोलते हैं, आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, आप झुकते नहीं हैं किसी के आगे, क्योंकि ये इंसान झुक नहीं रहा और ये लोग हार मान के दूर जा रहे हैं। तो मे बी ये फीमेल उन लोगों में से एक होगी जिसने आपके सामने जिसकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आके आपसे फाइट बैक करने की, क्योंकि शी नोज वेरी वेल कि ये आपसे ना बहस में जीत सकती है ना बातों में जीत सकती है, क्योंकि आपके पास इतनी बातें हैं कि आप इसको अच्छे से इसकी औकात दिखा सकें और इसको इसका जगह पे रख सकें। आई थिंक आपने ऐसा कुछ फैसला लिया है, कट ऑफ किया है, या आप बहुत स्ट्रांग बन गए हैं। आपकी स्ट्रांगनेस इस फीमेल से बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। एंड आपके हाथ में जो ये पावर आई है ना ग्रोथ की, फैमिली की, आप अपने हिसाब से जो अपनी लाइफ को जी रहे हैं वो जिंदगी ये औरत नहीं चाहती। ये चाहती है आप इसी तरीके से लटके रहें, इसी तरीके से जैगरिंग करते रहें, इसी तरीके से जगलिंग करते रहें, और इसी तरीके से कंफ्यूज रहते रहें, और आपकी जो जिंदगी की नाव है वो डामाडोल होती रहे, ठीक है, वो डामाडोल होते रहे। एंड नेक्स्ट, इसकी ईर्ष्या का क्या कारण है कि आपके पास कभी भी अच्छे लोग ना आए, लोग आपकी रिस्पेक्ट ना करें, लोग आपको पूछे ना। वाह, जैसे कि इसके चाहने से ये सब हो जाएगा पॉसिबल। ये भगवान है, ये देवी है कहीं की, कि जो ये चाहेगी, जो ये मैनिफेस्ट करेगी वो हो जाएगा पूरा। ये आपके हाथ में पावर, सत्ता, इस तरीके से ग्रोथ, पैसा, प्यार, ये आपकी लाइफ में कुछ भी अबंडेंट अच्छा नहीं देख सकती, ये ईर्ष्या से जलती है, ठीक है। सो आज की रीडिंग में मैंने आपको बताया कि क्या कारण है आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस का। तो साफ साफ निकल के आया कि सबसे पहले देखिए आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। अगर आप वापस से रिपीट करके देखें तो 8 नंबर मतलब होता है शनिदेव का, ठीक है। शनिदेव मतलब कर्मा। तो कुछ लोगों को 20-30% लोगों को मैं बताऊंगी कि आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं, आप अपना कोई पास्ट लाइफ कर्मा भोग रहे हैं, अपने कर्मों का कोई लेन देन पूरा का होने का प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपकी चीजों में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं। एंड 60-70% आई एम डेडली श्योर देयर इज अ फीमेल एनर्जी हु इज manifesting very black energies towards you, towards your growth, towards your family life. Okay, so you have to be aware, you have to wear protector things like evil eyes, evil bracelets है ना, evil eyes के जो प्रोटेक्टर होते हैं, आप नजर दोष की चीजें पहन सकते हैं। एंड मैं आपको कहूँ प्लीज किसी दिव्य शक्ति को सिद्ध कर लीजिए। अगर कोई दिव्य शक्ति, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल अगर बताऊं, मुझ पे भी प्रोजेक्शंस होते हैं, मुझे पता है कि घर बैठे बैठे मुझे भी बहुत ज्यादा कर्सेस किए जाते हैं। ऐसे होते हैं लोग जो आपके घर में बैठ के इसका ये हो, इसको ऐसे होगा, देखना इसके साथ, तो इस तरह की इविल चीजें होती हैं।
ठीक है, जब इस दुनिया ने श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सीता मैया ऐसों को ही नहीं छोड़ा, तो हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। ठीक है, और हम क्या करें, हम सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लोगों को भक्ति की तरफ मोल्ड कर रहे हैं। ऐसे कामों से भी कुछ मूर्ख लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, और वो ये सपने लेते हैं कि वो हमारे ऊपर यहाँ पे हावी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो डिवाइन सोल्स होंगी वो मर जाएंगी, वो किसी भी गलत इंसान के साथ आगे झुकेंगे नहीं। हाँ, जहाँ पे सामने वाला सही होगा और हम गलत होंगे तो झुकने में भी कोई बुराई नहीं है कि ठीक है, गलती होगी, मिस्टेक होगी। लेकिन इस तरीके की ये जो है ना, जैसे मैं आपको अपने पर्सनल लेवल पे बता रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें भी नेगेटिव प्रोजेक्शंस करते हैं, हम भी 2-4 दिन इतना लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। इफेक्ट तो देखो होता है, लेकिन जो हमारे आसपास हमारी दिव्य शक्ति है, हमारी महाकाली हैं, उनकी सिद्धियां, उनके गण जो हमारे साथ हैं, बजरंग बली की जो ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, हम फिर से उठ खड़े होते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों का सपना कभी पूरा नहीं होता, याद रखना। और आप अपनी आंखों से देखोगे, अगर सच में ऐसी कोई फीमेल आपके आसपास है या सच में ऐसे दुष्ट लोग आपके आसपास हैं जो हमेशा आपका बुरा मैनिफेस्ट करेंगे, जो हमेशा मैनिपुलेट करेंगे कि इसकी लाइफ में कहाँ से प्रॉब्लम्स डालें, इसको कैसे रोकें, इसको कैसे खींचें, इसको कैसे लो वाइब्रेशन में डालें, यकीन मानिए मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको कह रही हूँ, ये लोग अपनी जिंदगी की इतनी भसड़ में फंस जाएंगे, इनकी खुद की जिंदगी में इतनी चीजें उफान पे उथल पुथल होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। दिव्य शक्तियां क्या करते हैं, इन लोगों को इनके ही ड्रामों में ऐसा फंसा देते हैं कि इनके पास समय ही नहीं होता फिर किसी और दिशा में सोचने का। ये अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बट ये मूर्ख लोग हैं, ये बहुत ही लो वाइब्रेशन के लोग हैं जो छोटे छोटे संकेतों से भी चीजें नहीं समझते कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स किसी को बुरी नजर दे के आ रही हैं, किसी के बारे में बुरा सोच के आ रही हैं। बट कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को आप इनका कर्मा मैनिफेस्ट मत कीजिए, आप इन लोगों का कुछ भी एनर्जी को आदान प्रदान मत कीजिए, आप इनसे बिल्कुल न्यूट्रल रहिए। अगर आपके कई बार फैमिलीज में भी ऐसे बहुत ही टॉक्सिक लोग होते हैं, आदान प्रदान कीजिए, नॉर्मल न्यूट्रल रहिए। इनके साथ हार्ड कोर पे अब एनर्जीज को एंटरटेन करना छोड़ दीजिए। ठीक है, अपनी बातों को शेयर करना छोड़ दीजिए, आपके मन में क्या है छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़िए। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगी। आपको ऐसी इविलाइज स्पेल वर्ड्स का सिर्फ 2-4 दिन से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये मैं फॉर श्योर कह रही हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग में 4 ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स का कार्ड आया था एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। सो यू आर डिवाइन ब्लेस्ड चाइल्ड। अगर ये चीजें आपकी रुक रही हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़र का कोई उपाय कीजिए कि आपको इविलाइज और बैड चीज़ों से प्रोटेक्शन मिले। उसके लिए यू हैव टू मेक योर ऑरा स्ट्रांग। अपने ऑरा को स्ट्रांग कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, एंड शाम के समय हो सके तो बजरंगबली के मंदिर जाइए, वहाँ की वाइब्रेशंस लीजिए, एंड माँ काली का ज़रूर ध्यान कीजिए, क्योंकि माँ काली बहुत ऊर्जा में फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है, आप उनको जब दिल से याद करेंगे वो आपका कष्ट उसी वक्त उतार देंगी। ठीक है, सो आज की रीडिंग में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प होगा जो लोग कंफ्यूजन में थे कि आखिर हो क्या रहा है आसपास। ठीक है, सो इस कंफ्यूजन को ज़रूर मेरी रीडिंग से मैंने क्लियर किया होगा थोड़ा बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।